हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? बेहतर ही होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और जो कामकाजी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी कि मैम जॉब करते हुए किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें। तो देखिए, मल्टीटास्कर बहुत कम लोग होते हैं जो जॉब करते करते भी तैयारी कर ले। तो अगर उतना ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, जैसे मैंने बताया था कि मैं उतनी टैलेंटेड नहीं थी, ठीक है। तो मैंने नेट की प्रिपरेशन के लिए 1 साल ड्रॉप कर दिया था मास्टर्स के बाद में, नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर उतना टैलेंट नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो एंड उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, ठीक है। बट अब भैया घर भी चलाना है तो जॉब तो छोड़ नहीं सकते, जॉब तो करनी पड़ेगी। तो मैम प्रिपरेशन कैसे करें साथ में? अब नेट जेआरएफ भी चाहिए, आगे करियर के स्कोप भी खोलने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है, क्योंकि पीएचडी के लिए तो बहुत टाइम लग रहा है। तो क्या करें? तो करते हैं स्ट्रैटेजी प्लान कि किस तरीके से जॉब करते करते आप अपनी नेट जेआरएफ की तैयारी को साथ में प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लान करके लाई हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब कर रही हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, पीएचडी भी चल ही रही है। तो दोनों चीजें मैनेज करना कैसे करते हैं, कैसे टाइम मैनेज करें, इट्स टू डिफिकल्ट। बट डो नॉट वरी, बिकॉज आई हैव कम अप विद अ वेरी स्पेसिफिक प्लान जो कि वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए है, कि जो स्टूडेंट्स वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एंड बिफोर गोइंग टू दैट, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दिस इज टुडेज टॉपिक कि जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी नेट जेआरएफ की तैयारी को बुलंद कर सकते हैं, कैसे एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट तरीके से ऐसा कोई प्लान बनाए कि मैम काम भी ना छोड़ना पड़े, काम भी चलता रहे, घर की रोजी रोटी भी चलती रहे और हम लोगों की नेट एग्जाम की तैयारी भी हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है ये। तो सबसे पहले देखो, काम करते हो तो टाइम बहुत कम होता है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि मैम लैक ऑफ टाइम होता है, बिकॉज पूरा दिन ऑफिस चला जाता है या जहां भी आप काम करते हो तो काम में चला जाता है। तो तैयारी किस टाइम से करें? यूजुअली हम लोगों के पास में सुबह का टाइम होता है, या तो या रात का टाइम होता है, ठीक है, या वीकेंड्स का टाइम होता है। तो ये हमारे पास टाइम बचते हैं जिनमें हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब ऑफिस में बैठ के तो नहीं कर सकते, या जब आप एक्सटेंसिवली अपनी तैयारी करते हो तो आपको जीरो से सिलेबस शुरू करना पड़ता है। अब बुक लेके बैठोगे तो उसके लिए तो कम से कम 4-5 घंटे की सिटिंग्स चाहिएगी। तो आपको क्या करना है, वर्किंग स्टूडेंट्स को स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है। आपको अपने टाइम को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करना है। जैसे फ्री टाइम, आप ऑफिस में वो लंच ब्रेक होते हैं या वीकेंड, सैटरडे संडेज होते हैं, वीक में 2 दिन यूजुअली सबका ऑफ होता है, ठीक है, वीकेंड्स होता है। तो उसको आप प्लान करो कि उसमें किस तरीके से क्या प्लान बनाए, उस हिसाब से कैसे टाइम को मैनेज करें। जैसे लंच ब्रेक में हो सकता है कि मान लो आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक के, तो आप शॉर्ट नोट्स को या तो फोटो या अपनी डायरी में अपने साथ कैरी रखो। खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते जो है वो शॉर्ट नोट्स को पढ़ते रहो, तो वो दिमाग में बैठ जाएंगे। तो स्मॉल पॉकेट्स ऑफ स्टडी टाइम, कि छोटा छोटा टाइम, 1 घंटे का टाइम है, आधा घंटे का टाइम है, फोन में खोलो, आजकल तो इतने ऑनलाइन चीजें आती हैं, तो ठीक है, फोन में खोल लिया या अपने नोट्स की सॉफ्ट कॉपी बना ली, टैब ले लिया, टैब से पढ़ लिया। तो वो जो छोटा छोटा टाइम पीरियड होता है ना, कि जाते हुए मान लो ट्रेवल कर रहे हो, मेट्रो में हो, 1 घंटा लग जाता है, तो उसमें फोन स्क्रॉल करने से अच्छा है कि अपना कोई क्विज लगा लिया, किसी चीज के शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। तो उस टाइम को जो है वो मैनेज करना है। एग्जाम्पल 1 से 2 घंटे दिन में उससे निकल जाएंगे। जैसे ट्रैवलिंग टाइम होता है, लंच का टाइम हो गया, या सोने से पहले हो गया, सुबह उठते ही हो गया 1 घंटा 2 घंटा, तो उस टाइम को आपको मैनेज करना है। तो एवरी यूटिलाइजिंग एवरी, ये नहीं सोचना कि मैम रेस्ट कब करें। देखो, आप दो दो चीजें कर रहे हो तो एक्स्ट्रा मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा फल कैसे मिलेगा? तो बाकी स्टूडेंट्स की तरह सोचो कि रेस्ट भी मिल जाए, पढ़ाई भी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए फिर, हाई इंपैक्ट टॉपिक्स। अब जैसे एग्जाम पैटर्न चेक कर लिया। अब ऐसा हर पेपर में होता है कि कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे यूजुअली हर बार क्वेश्चंस आते हैं, या जिनको एनटीए सीएसआईआर बहुत ज्यादा वेटेज देता है, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, हर पेपर में होते हैं, फर्स्ट हो सेकंड हो। तो आपको उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने हैं सबसे पहले, कि हाई इंपैक्ट टॉपिक कौन से हैं, कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और उन पे ज्यादा फोकस करने, बिकॉज वो मार्क्स जो है उनसे ज्यादा गेन होंगे आपके। तो आपको जिनके चांसेस कम है, जो कुछ जैसे हर बार होता है, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जो पता नहीं होता, सुना नहीं
नहीं होगा कभी भी, तो उनको छोड़ के उन पे टाइम देने से ज्यादा अच्छा है कि जिनका वेटेज ज्यादा होता है एग्जाम में, उन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है जो कि फ्रीक्वेंट अपीयरेंस, जो बार बार आते हैं एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस करो लिमिटेड टाइम को, क्योंकि उसी पॉसिबल तरीके से कंसंट्रेटेड स्टडी करके। सब नहीं पढ़ सकते ना, 10 यूनिट है 10 की 10 को, और सब कुछ नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है। तो जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट पूछे जाते, प्रीवियस ईयर लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखो कि क्या, किस टॉपिक पे, किन एरियाज पे, किस टाइम के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, उनको उठाओ और उसको जो है उससे अपना रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट बनाओ। ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसी से रिलेटेड उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जेआरएफ नहीं तो नेट तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, इवनिंग एंड वीकेंड स्टडी सेशंस, तो बहुत सारे जो है वो ऐसे होते हैं जो वीकेंड पे स्टडी सेशंस वगैरह लगते हैं, तो उनको लगाओ, क्योंकि वीकेंड पे बहुत टाइम होता है। एक्सटेंसिवली जो टॉपिक आपको लगता है कि शॉर्ट नोट से काम नहीं चल रहा है, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, तो आप उसका टाइम बना लो कि जो सैटरडे होता है और संडे होता है, या बहुत सारे लोगों का संडे मंडे वीकडे कोई ऑफ होता है, तो उस दिन आपके पास में टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, तो उस पर क्या करना है, इंटेंस स्टडी सेशन, यानी कि जो कंसेप्चुअल होते हैं या जिसपे आपको डिटेल्ड थोरो कंसेप्ट समझने की जरूरत है, उनको रखो वीकेंड के लिए। स्टडी टाइम, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, इंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड होता है, यानी कि ऐसा नहीं है 1 घंटे में, चलो 1 घंटे में आप उठ के ये काम करो, ये फाइल बनानी है, वो करना है, ये नहीं होता। यू कैन सिट फॉर 5-6 आवर्स एंड आप एक टॉपिक को कंप्लीटली खत्म करके, मतलब क्लियर पढ़ के खत्म कर सकते हो। तो वीकेंड को अपने उसके लिए बचाओ, फ्री टाइम का जो है इस उस पे यूज करो। देन इंटेंसिव सेशंस ड्यूरिंग फ्री टाइम हेल्प बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स। तो जो उस टाइम पे, यानी कि वीकेंड पे हो गया, कोई फेस्टिवल है उस टाइम पे आपका ऑफ है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें आप 5-6 घंटे में कोई एक टॉपिक कर सकते हो। इवन 2 दिन लगाओगे तो आप एक यूनिट भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, जो वीकेंड का है, यानी कि जो 3-4 घंटे का, जहां आप टाइम दे सकते हो लगातार। तो ये जो है, और बाकी हमारा ऐप तो है ही है, जहां पे फाउंडेशन 2.0 हमने किया, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस वीकेंड पे देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती है, लाइव तो होती हैं। तो कुछ भी डाउट है तो वो अपने टीचर से पूछ सकते हो, सारी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं आपको। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, तो ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम पैटर्न पे आपका सिलेबस डिजाइन किया होता है। फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड एप्स को यूज करना है, तो जैसे टेक्स्ट बुक के ऊपर आपके बहुत सारी मॉक टेस्ट, क्विजेज, ये सब होते हैं, तो आप ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवल करते करते आप 10 क्वेश्चंस लगा लिए डेली के। ठीक है, खाना खाते खाते 10 क्वेश्चंस लगा लिए, 20 क्वेश्चन लगा लिए, तो डेली के सोचो कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके, कम से कम 50-60 क्वेश्चंस डेली के प्रैक्टिस कर सकते हो आप। जैसे बुक्स, ऑडियो बुक्स वगैरह होती हैं कम्यूटिंग और ड्यूरिंग ब्रेक्स, तो जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो या ब्रेक्स जो होते हैं उसमें कुछ 5-10 क्वेश्चन की ऐसे सीरीज होती है जो हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, उनको आप लगा सकते हो, और उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। एज आई टोल्ड यू, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको लाइव सेशन ही लेना है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सोने से पहले टाइम लगा 1 घंटे का, तो सुन लिया। ट्रेवल कर रहे हो तो ईयरफोन्स लगा के मस्त अपना लेक्चर सुनते हुए जा रहे हो। ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में होती है। मोबाइल लर्निंग ऐप है, हमारा मोबाइल पे ऐप है, तो वो इजीली आपको हेल्प कर सकता है। देन प्रायोरिटाइज प्रैक्टिस ओवर थ्योरी। जैसे मैं बता रही हूँ कि ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए तो सही है कि थ्योरी आपको जीरो से पढ़नी है, क्योंकि उनके पास में टाइम होता है, बट अब आपके पास में टाइम नहीं है, तो आपने जीरो से शुरू नहीं करनी है थ्योरी, क्या करना है, प्रैक्टिस। क्योंकि हमारा क्या होता है, एक माइंड ट्रेनिंग होती है कि माइंड हमारा उसी हिसाब से कि एग्जाम में किस टाइप का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप ऐसे 50-60 मॉक टेस्ट लगा लोगे ना, तो आपका माइंड उसी तरीके से ट्रेन हो जाता है कि आपने क्वेश्चन देखा और फटाक से आप उसका आंसर लगा देते हो। तो ये हमारा, क्योंकि माइंड वो सिलेक्टिव मेमोरी को रिकॉल करता है, और वो हमारी प्रैक्टिस, हमारे माइंड को हम ट्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस को प्रायोरिटाइज, मॉक टेस्ट, क्विजेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब लगाओ, आते जाते बहुत अवेलेबल है। ठीक है, ऐप के ऊपर, तो वो अगर आप जितना लगाओगे तो उससे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने में पैटर्न भी पता चलेगा। मॉक टेस्ट, स्टडी सेशन में वो लगाओगे तो वो थ्योरी से ज्यादा आपको हेल्प करेगा। आई एम टेलिंग यू कि आपको थ्योरी समझने से ज्यादा हेल्प करेगा, वहां पे आपका टाइम बहुत जाएगा, उतना रिजल्ट नहीं निकल के आता है। ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अलग चीज है, और उससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड भी होगी। जैसे होते हैं ना मैथ्स वैथ्स के बच्चे क्लियर करते हैं, तो बार बार के जो 2 मिनट में हो रहा है, जल्दी जब ट्रिक सीख जाते हैं सॉल्व करने की, तो फिर उसी क्वेश्चन को वो 20 सेकंड में, 30 सेकंड में सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो और वो एग्जाम के लिए जरूरी होता है, बिकॉज यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मैनेज योर टाइम बिटवीन फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। किस क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है, तो वो सारी चीजें आपकी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस को, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से। तो वो आपको जो है जरूर ध्यान देना है।
एंड ये हम लोगों का अगर भैया नेट हो जाता है तो हमने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी शुरू किया, यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दैट, जहाँ पे आपको यूजीसी का तो मिलेगा, हर पीएससी एग्जाम के जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की तैयारी कराई जाती है, इंटरव्यू वगैरह के लिए गाइड किया जाता है, टेस्ट सीरीज होती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे। दूसरा पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी मेंटरशिप मिल जाएगी। तो इतने में इतना कुछ मिल रहा है। जिसने एनरोल नहीं किया और जो करना चाहते हैं तो इसका कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर सकते हैं, एंड इवन आफ्टर दैट इफ यू हैव सम क्वेरी सो आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कामकाजी हैं तो परेशान नहीं होना है भैया, हम भी कामकाजी व्यक्ति हैं, कामकाजी इंसान है, घर का पेट परिवार पाल रहे हैं, तो साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, सब कुछ होता है, तो टेंशन नहीं लेनी है। दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो, बट थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करने की, स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेंगे तो आप लोगों का इजीली निकल सकता है। जेआरएफ नहीं तो भैया नेट तो निकलेगा ही निकलने का, वरना जेआरएफ भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से तैयारी कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करती हूँ कि आपके नेट और जेआरएफ के बाद में आप लोगों से मिलने का जरूर मौका मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड फिर मिलेंगे किसी और इसी तरीके की वीडियो में।